जी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स डिफाइन मैट्रिक्स या फिर आ सकता है व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि हमने जो भी कलेक्शन करनी है वो रियल नंबर्स की हो और एक रेक्टेंगुलर अरे में वो तरतीब दिए गए हों। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, यानी कि हम इन नंबरों को, ये जो रियल नंबर है, हम इनको इस तरतीब में लिखेंगे 1 3 4 7 2 0। यह है रेक्ट एंगुलर फॉर्म एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। और फिर हमने क्या करना है कि इन नंबर्स को हमने एक ब्रैकेट होगी जहाँ पे हमने इनको इनक्लोज कर देना है। इज सेट टू फॉर्म अ दिस। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। यानी कि हमने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कलेक्शन हो रियल नंबर्स की, जो कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक रियल लाइंस होती है, जो भी नंबर इसके ऊपर आते हैं, जैसा कि हमें पता लेफ़्ट राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव। यानी कि जो भी कलेक्शन हमने करनी है इस रियल लाइंस के ऊपर से ही करनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 एंड 7। हमारे पास ये वाले नंबर आ रहे हैं जी एक रियल लाइन के ऊपर से ही आ रहे हैं। ये है जी रियल। और हम इसके अलावा मिसाल के तौर पे सिमिलरली कि हम नंबर लिखते हैं जैसा कि 4 2 1 3 और इसको ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी मैट्रिक्स की। इसके अलावा हम कोई और भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी और हो सकते हैं नंबर जो कि एक ब्रैकेट के अंदर हम इनको क्या करेंगे, क्लोज्ड कर देंगे। और याद रहे कि मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके साथ हम इनको डिनोट करते हैं, जैसा कि ए बी सी सो ऑन। मैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ए। याद रहे जो भी इसका नाम हम रखेंगे कैपिटल लेटर से ही रखेंगे, ए बी सी एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ जो कि रियल ही होंगे, जैसा कि 2 लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 3 4 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे मैट्रिक्स में देखें, ये जो नंबर आ रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टली फॉर्म में है, जैसा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे, तो ये होगी हमारे पास रो। इसको मैं नाम देता हूँ रो 1 का। और एक नीचे है इसी तरह जो कि जिसको मैं कह देता हूँ जी रो 2 है हमारे पास। और इसी तरह जो हमारे पास नंबर आएंगे वर्टिकली फॉर्म में, जैसा कि ये लिखा है 2 और 4, नीचे को 3 और 1, ये हमारे पास होगा कॉलम। कॉलम इसको मैं कह देता हूँ जी कॉलम 1 है और ये वाला हमारे पास कॉलम 2 है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 3 0 4 1 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो नंबर आ रहे हैं ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टली फॉर्म में आ रहे हैं, जैसा कि 1 3 और 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास रो, ये रो 1 है। और इसी तरह 4 1 5 ये नंबर आ रहे हैं, ये हो जाएगी हमारे पास रो 2।
और जो दूसरे नंबर हैं 1 4, जैसा कि देखें ये आ रहे हैं वर्टिकली फॉर्म में, तो हमारे पास एक लाइन ये वाली है वर्टिकली की, दूसरी ये है और तीसरी 0 5। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी कॉलम 1 का, कॉलम 2 का और कॉलम 3 का। और दूसरी बात हम याद रखेंगे कि कभी भी हमने मैट्रिक्स के अंदर कैपिटल लेटर नहीं लिखने, ए बी सी डी एंड सो ऑन। अगर अंदर हमने लिखने ही हैं तो वो स्मॉल आ सकते हैं, लेकिन इनको जिससे डिनोट करना है वो हमारे पास कैपिटल लेटर ही कैपिटल आएंगे, जैसा कि ए बी सी एंड सो ऑन। अब हम